फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं संडे की शाम से, यानी कि शाम के 8 बजे से। शाम नहीं कहेंगे, रात कहेंगे। तो बस अब डिनर बनाऊंगी। तो सुबह आज पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे, इडली बना हुआ था, तो बैटर बचा हुआ है, तो उसका बस मैं डोसा बनाऊंगी। तो डोसे का मसाले का भी प्रिपेयर जो रेसिपी है आपको मैं वो दिखाने वाली हूँ। दोपहर में खाना खाने के बाद बालों में मेहंदी लगाई थी, अभी बाल हल्के गीले हैं पर जूड़ा बांध ली हूँ और बाल में अच्छे कलर आ गया है इस बार का। इस बार की मेहंदी शायद अच्छी थी या बाकी जो सामान में डालती हूँ उसकी वजह से, जो भी रीज़न हो, कलर बहुत ही अच्छा आया है बालों में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे राई तेल और उसमें जीरा डाल देंगे 1 चम्मच और साथ के साथ राई दाना डाल देंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इन दोनों में से किसी एक चीज़ को। और उसके बाद लहसुन छोटे छोटे काट के डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी। प्याज अभी नहीं डालेंगे, प्याज सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि मुझे कच्चे प्याज का ही फ्लेवर रखना है डोसा में। अगर आपको ऐसा नहीं पसंद होगा तो आप पहले प्याज डाल दीजिएगा, फिर भूनने के बाद आलू डाल देंगे और आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे हल्दी और साथ के साथ नमक। आप यहाँ चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ कुछ भी, बस नमक और हल्दी डालूंगी। और इसे अच्छी तरह से मिला करके इसमें हम डाल देंगे कच्चे वाले जो प्याज हैं, इनको भी बहुत छोटे छोटे कट करेंगे। कच्चे प्याज का ही स्वाद अच्छा आता है डोसा में, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो। और इसमें डाल दूँगी मैं भुनी हुई फल्ली और कसूरी मेथी। इन सभी को अच्छे से मिला करके इसे रख दूँगी साइड में। और यहाँ पे अब मैं डोसा बनाने का तैयारी शुरू कर दूँगी। तो जो बैटर है उसी को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसमें तवे पे हम पहले हल्का सा तेल लगा के पोंछ लेंगे, उसके बाद फिर से पानी डाल के और इसे साफ़ कर लेंगे। तेल लगा करके डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर वो चिपकता नहीं है, जो बैटर है वो फिर उखड़ने लगता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, पानी डाल के तवे को ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद क्लीन करके फिर इस पर बैटर डाल के, और बड़े ही हल्के हाथों से डालने से आराम से फैल जाता है ये इस तरह से। और इसे कुछ देर छोड़ देंगे इसी तरह से। और यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो तेज़ कर देंगे। जब तवे पे पानी डालते हैं ना तब गैस की फ्लेम सिम कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें हल्का सा तेल डाल रही हूँ क्योंकि दुकान वाला जो कहना चाहिए ना, फ्लेवर और स्वाद लाना है। क्योंकि तेल डालने से ना गोल्डन ब्राउन अच्छा होता है। गोल्डन ब्राउन तो ऐसे भी होता है, पर तेल डालने से थोड़े से क्रिस्पी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस हल्का हल्का सा स्प्रेड करके और फिर मसाले को बीच में डाल के और इसे फोल्ड कर दूँगी। और बहुत ही फटाफट से बन जाता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। इसी तरह से मैं सारे जो डोसा है सबको तैयार कर लूँगी। पर यह है कि इसको आप बनाते जाइए और खिलाते जाइए, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि इकट्ठा बना के रख लो तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इस तरह से बनाते जाइए और एक एक करके सबको बिठाते जाइए। तो मैं सबसे पहले मम्मी की थाली ही तैयार करूँगी। संडे का जो दिन होता है हम लोग के घर इस तरह से ही इडली, डोसा या सांभर या मतलब जिस तरह साउथ इंडियन डिश ना ज़्यादा बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे दोपहर में बड़े आराम से तसल्ली के साथ बैठ के खा लेते हैं। स्कूल के दिनों में बनाओ तो फिर बहुत ही हड़बड़ी सी भी हो जाती है और फिर बच्चे खा नहीं पाते हैं ठीक से। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ संडे के दिन इस तरह का ही आइटम रखूँ। और संडे के दिन इस तरह से रखने से ना एक फील भी आ जाता है कि हाँ संडे है, आज तो कुछ अलग सा बना हुआ है। तो ये देखिए मम्मी की थाली तैयार हो गई। और ये काफ़ी क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट बने हुए थे। और यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे आज यूट्यूब थाली दादी को मिल रही है, हम लोग को नहीं मिली। क्योंकि मैं जो भी कुछ भी बनाती हूँ ना तो उसका जो फ़ोटो शूट करती हूँ तो वो पहली वाली थाली का करती हूँ। तो पहली थाली इसलिए मम्मी को दे रही थी, इसलिए यूट्यूब थाली इन लोग की मम्मी के पास चली गई है। कैसे करती हूँ? ये दोनों उंगली को बंद कर लीजिए। वो एक उंगली निकाल दे रही है बस। खाना पीना हो गया है और रात के बज गए हैं 10 और मैं भी सारे काम निपटा ली हूँ और सब कोई घर में सो गए हैं। तो मैं क्या किचन वगैरह साफ़ की और बर्तन भी धुल ली, क्योंकि फिर सुबह मंडे है ना तो पूजा करना रहता है तो हड़बड़ी सी हो जाती है, इसलिए सारे काम अभी निपटा ली हूँ। और यहाँ पे कर रही हूँ अपना स्किन केयर। तो फेस पे थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। तो आप लोग अगर अपना फेस पे ध्यान नहीं देते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले मैं नहीं ध्यान देती थी। तो अपने आप के ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए।
और नहीं मिलता है ज़्यादा समय तो क्या हुआ, 10 मिनट तो समय निकाल ही सकते हैं अपन सोने से पहले। जब पूरा दिन अपनी पूरी फैमिली को देते हैं सारा समय, तो इतना समय तो हम अपने लिए भी निकाल ही सकते हैं ना। और इस तरह से मैं फेस पे क्रीम लगाने के बाद मसाज दे देती हूँ 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड नहीं कहूँगी, 10 से 15 सेकेंड का है। तो इससे क्या ना एक मतलब आराम भी मिल जाता है मुझे। और यहाँ पे मैं सीधे आप लोग को मंडे की मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो सारे काम कर लिए थे और फिर हम मंदिर आ गए थे। तो अगर आप शादीशुदा हैं और आपके हस्बैंड साथ में हैं, पॉसिबल है कि साथ में मंदिर जा सकते हैं, तो साथ में ही जाइए मंदिर। और जो ये पूजा मैं कर रही हूँ ना, तो इसमें वैसे तो हस्बैंड को ये सब डालना चाहिए, लेकिन उनके फ़ोन भी आते रहते हैं ना ऑफिस के, तो पूजा बीच में ना रुके, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और हस्बैंड जी हाथ से टच कर लिए, देखिए फ़ोन भी बजने लगा। तो सबसे पहले मैं जल से, गंगा जल और थोड़ा सा सादा जल लेकर के धो दी थी शिवलिंग को, और उसके बाद फिर पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। तो पंचामृत में वही दूध, दही, घी, शहद, बूरा शक्कर का, अगर आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, और पंचमेवा, केसर, इस तरह की चीज़ों से मतलब मैं करती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी भस्म चढ़ा रहे हैं। भस्म को हम लेडीज़ को नहीं चढ़ाना चाहिए, और जनेऊ, तो ये दोनों चीज़ें ये शंकर जी को चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे अष्टगंधक और चंदन से मैंने टीका लगा दिया है। और यहाँ पे जो चावल के दाने होते हैं ना, वो बिल्कुल खड़े दाने और भांग, दोनों को मैं उनके शिवलिंग पे रख दूँगी। और यहाँ पे दूबी और तुलसी जी की जो मंजरी होती है ना, उसको चढ़ाते हैं शंकर जी को, तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाते हैं। और सम्मी पत्ता यहाँ चढ़ा दूँगी, और बेलपत्र। ये सब की संख्या जो है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1, 3, 7, 5, 11, 21, 108, माने जितना पॉसिबल हो। और यहाँ धतूरा और धतूरे का फूल, और साथ में बेल भी मिल गया था, तो बेल मतलब श्रीफल जो बोलते हैं ना, तो उसको भी चढ़ाई हूँ, पर ऊपर रखना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए फिर उसको भोग वाले पत्ते में डाल दी हूँ। यहाँ पे मदार का फूल भी चढ़ा देंगे, और सफ़ेद फूल ज़रूर चढ़ाइएगा, और वो भी 1, 3, 5 के ही संख्या में चढ़ाइएगा। और पीला फूल जो कनेर का फूल बोलते हैं ना, वो तो फेवरेट है शंकर जी का, तो उसको भी ज़रूर चढ़ाइए अगर मिल जाता है तो। और नंदी जी को भी दूबी का भोग ज़रूर लगाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, उनको भी पंचामृत से स्नान उनको भी करा दीजिए थोड़ा सा। और शंकर जी को जो दक्षिणा है ना, वो उनके मतलब उनको ज़रूर दीजिए, चढ़ाइए। और यहाँ पे मैं सब कुछ चढ़ा के फिर फल और मीठा का जो भोग होता है ना, वो एक दोने में चढ़ा के और फिर नीचे रख दीजिए उसको। जो जलधारी है ना, उस पर मत रखिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूजा कर लीजिए, धूप जला लीजिए, दिया दिखा दीजिए, और साथ में कपूर भी दिखा दीजिए। और जो इनको लास्ट में पूजा करने के बाद ना, थोड़ा सा जल से आचमन कीजिए भगवान को, और 5 या 7 बार इस तरह से हमारे में चलता है, मतलब हमारी मम्मी हमको बचपन से ही सिखाई थी कि शादीशुदा जो होती हैं तो परिशना बोलते हैं हम लोग, माने शंकर जी की शादी हुई है तो इसलिए उनको परिशते हैं, ऐसा बोलते हैं। और जो जलधारी है ना, अगर पार्वती जी का मूर्ति नहीं है तो वहाँ पे आप उनको सिंदूर लगाइए और सभी भगवान को प्रणाम कीजिए। और उसके बाद फिर ना जो शंकर जी का जो मतलब जो जगह है वहाँ नीचे का, अगर वो गंदा हो गया तो उसे साफ़ करके ज़रूर आइएगा, बिल्कुल गंदा मत छोड़िएगा, नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता है। और अगर आप गए हैं पूजा करने तो सिर्फ शिवलिंग को मत साफ़ सुथरा कीजिए, नीचे का मंदिर भी पूरा साफ़ कर दीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग पूजा कर लिए थे, प्रणाम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पार्वती जी से मन्नतें मांगिएगा, शंकर जी से नहीं, वो भोले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ी देर मंदिर में बैठे, क्योंकि मंदिर में बैठना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, और यहाँ पे फिर मैं पंचामृत का प्रसाद ले लूँगी। तो अगर आप लोग जोड़े में हैं तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह से ही पूजा करिएगा। और हल्की सी धूप निकली हुई है और हवा भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का मौसम। और पूजा हो गई है मेरी, और फ़िलहाल अभी प्रसाद ले ली हूँ। तो पूजा के बाद अब 11 बज गए, मुझे कितना भी जल्दी करो सुबह सारे काम निपटाते हुए, अगर सुबह लेट उठे हैं तो सब काम लेट हो जाता है। खैर अभी लेट तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर थोड़ा और जल्दी हो जाता तो अच्छा लगता। तो चलिए पूजा कंप्लीट हो गई है, प्रसाद ले लूँगी, उसके बाद फिर कुछ नाश्ता करूँगी। नाश्ता तो बस वही पपीता ही चलेगा अभी कुछ दिनों तक। छोटू भी आ गया है, आज हाफ डे है तो आयुष भी आते ही होगा। आज ढेर सारे कपड़े रखी हूँ, उनको फोल्ड करने वाली हूँ और प्रेस करने वाली हूँ।
खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, तो बस दाल चावल और बरबट्टी का भुजिया बनाई, और जो करौंदे की सब्ज़ी थी ना वो थी, तो मुझे याद आ गया इसलिए फिर दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाई। तो बस यहाँ पे फटाफट से हो गया था मेरा। और अभी खाना खाने में टाइम था, बच्चे तो स्कूल से आ गए थे क्योंकि आज हाफ डे था, लेकिन हस्बैंड नहीं आए थे, तो बच्चों को था पापा आ जाएंगे तब फिर खाना खाएंगे साथ में, क्योंकि सब साथ में ही खाते हैं। दोपहर का खाना तो सब साथ में ही कोशिश करते हैं खाने का, और रात का। और सुबह तो इतनी भागम भाग रहती है कि जिसको जब टाइम मिला तब खा लेता है। और यहाँ पे 2-3 दिन से मेरे कपड़े इकट्ठे होते जा रहे थे धुल के, तो आज मुझे टाइम मिला है, तो सोचिए उसको भी फोल्ड कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े फोल्ड करूँगी और कुछ प्रेस के लिए रखा रहेगा। तो मैं कुछ जैसे मंदिर गई थी ना, तो उस पूजा में मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ बातें नहीं बता पाई हूँ। जैसे मंदिर में पूजा करने के बाद ना जब प्रणाम करें तो उन्हें 3 बार ताली ज़रूर बजाना चाहिए। तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिएगा, पूजा अगर करने जा रहे हैं तो ताली बजा करके भगवान जी को, भोले बाबा को प्रसन्न कीजिए। अगर आपके पास डमरू है तो डमरू का दान कीजिए मंदिर में, और अगर घर पर है तो डमरू को ज़रूर बजाइए शंकर जी के सामने, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। तो यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड हो गए मेरे एक एक करके, और सबको मैं मतलब मैं सभी के लिए एक एक अलमारी पे ना खंड है सबका अलग अलग, तो सभी के उस पे रख देती हूँ। जैसे हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की अलमारी पे, मेरे कपड़े मेरे वाले पे, बच्चों के कपड़े बच्चे वालों पे। तो उससे क्या होता है, ये लोग अपनी अलमारी ही ख़राब कर पाते हैं, मेरी नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा ठीक रह जाता है घर। फिर चलिए यहाँ पे हो गया था कपड़ा फोल्ड, और कपड़े प्रेस करने वाले जो हैं उनको बाद में करूँगी। तो यहाँ खाने का टाइम हो गया है, मतलब हस्बैंड जी आ गए इसलिए खाने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग खाना निकाल लेंगे, और मैं खीरा काटूँगी, उसके बाद खाना खा लेंगे। और खाना खाने के बाद मैं लग गई थी सिलाई करने में। कुछ कपड़े जैसे छोटे वाले का कपड़ा और मेरा कपड़ा 1-2 था, मतलब मैं कुछ कपड़े जिनकी सिलाई खुल जाती है ना उनको रखते जाती हूँ एक एक करके। तो 4 से 5 कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर मैं उनको महीने में या हफ्ते में जब भी मतलब लगता है तो सिलाई मशीन निकाल के और फिर उनको सिल देती हूँ। तो बस आज वीडियो यहीं पे करूँगी क्लोज़, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट डे के लिए ब्लॉग बनाना होगा, और एडिटिंग अभी करूँगी मैं बैठ करके। तो खाना तो हम लोग का आज जल्दी हो गया था, 3 बज रहे हैं अभी, और सिलाई भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी मुझे लगता है 3:30 तक, क्योंकि 4-5 ही कपड़े हैं। तो पहले एडिटिंग करूँगी, उसके बाद फिर कपड़े प्रेस करूँगी। तो शाम में भी आज ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाना है, क्योंकि बड़े बेटे को पार्टी में जाना है, और हम लोग के लिए सब्ज़ी बची है ढेर सारी अभी। तो बस रोटी बनाना रहेगा, और देखूँगी कुछ अगर खीर वगैरह होगा पॉसिबल। मंडे के दिन खीर ज़रूर बनाइए। तो चावल अगर आप नहीं, चावल की खीर जैसे बहुत लोग क्या नहीं बनती, हमारे यहाँ भी नहीं बनेगी। सावन में ना एक पूजा होती है, तो उसमें कुल देवी को चढ़ेगा, उसके बाद खीर बना सकते हैं। तो जिनके यहाँ चावल की खीर बनती है वो तो बना लें, लेकिन जिनके यहाँ नहीं बनती है ना, वो मखाने की खीर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। या ड्राई फ्रूट सारे डाल के बना लीजिए, वो भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मतलब मंडे के दिन अभी सावन के सोमवार जो भी आ रहे हैं ना, उनमें ज़रूर बनाइए और खाइए। और हाँ, भगवान को भी ज़रूर चढ़ाइएगा। ये नहीं कि सिर्फ बनाए और खा लिए, अगर आप शुद्ध हैं तो अच्छी तरह से बना के और फिर उनको भी चढ़ाइए और खिलाइए। तो मेरी पूजा में अगर कुछ भी आपको कमियाँ नज़र आई होंगी ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगी। और जो लोग भी साथ में पूजा करते हैं शंकर जी का, वो लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी मुझे देखते हैं मेरे व्यूवर्स जो हैं, तो वो लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने अपने हस्बैंड के साथ पूजा करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।